जितने भी फॉर्म 45 आए उसके मुताबिक यहाँ से कौमी असम्बली के ऊपर अली जाज भुट्टर जो कि 16,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे और सूबाई के ऊपर यासिर गिलानी तकरीबन 7,000 की वोटों की लीड से यहाँ से वो विन कर रहे थे। दूसरे उम्मीदवार जो कि भारी लीड से हारे हुए थे उनको यहाँ पे जिता दिया गया। सवाल के साथ फात शहबाज खान इलेक्शन के जो फेयरनेस थी उसकी उस पर सवालात उठने का सिलसिला जारी और सारी है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सख्त बातें भी की, बड़ी धुआंधार उन्होंने प्रेस टॉक भी की और उन्होंने अपना लाहे अमल भी बताया। और लाहौर के हालात आपको उस दिन पब्लिक न्यूज़ हमारा सारा फोरम आपको अपडेट करता रहा कि क्या हालात हैं, पब्लिक पल्स क्या है, जो नताइज आए वो क्या हैं, सारे सर्वेज उसके ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसमें डॉक्टर यास्मीन साहिबा का जो NA 130 का 45 का फॉर्म है वो भी सारा रिकॉर्ड जो है उसका तकरीबन 40% रिकॉर्ड अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर चुके हैं। और साथ में जो उसके थोड़ा सा आप ये कह लें कि 90% रिकॉर्ड जो है वो दावा है NA जो उसके खलीक भट्ट साहब हैं जमात इस्लामी के कैंडिडेट NA 130 के, उनका दावा है कि उनके पास 90% जो फॉर्म 45 है उसमें 35,000 की लीड से डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो है वो जीत रही थी। अभी अलीम खान साहब जिस हल्के से जीते हैं उनका मुकाबला अली जाज भुट्टर कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे और उसके नीचे 3 पीपियाँ हैं, मतलब सूबाई असम्बली की 3 सीटें हैं। तीसरी जो पीपी है उसका बहुत कम कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें शामिल है, बहुत छोटा सा, यानी बहुत महदूद यूसीज पे मुश्तमिल है वो तीसरी वाली। और उसमें पीपी 145 जो है जिसमें यासिर गिलानी साहब का मुकाबला समीउल्लाह साहब से था। यासिर गिलानी जो हैं इनको इमरान खान 20वीं दफ़ा इनके यहाँ जलसा करते हुए, शादरा में बात करते हुए बताते रहे कि मिडिल क्लास फैमिली से पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर अगर वो किसी को हाई रेट करते हैं या फुल मार्क्स देते हैं तो वो यासिर गिलानी साहब हैं। तो समीउल्लाह साहब का मुकाबला यासिर गिलानी साहब से साथ। यासिर गिलानी साहब आजकल रूपोश वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और अपने घर भी शायद वो नहीं जा पाते। मेरे साथ इस वक्त यासिर गिलानी मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने टाइम भी दिया और जो सारा रिकॉर्ड ये इलेक्शन कमीशन जमा करवा चुके हैं, ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन ये जमा करवा चुके हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन में आप फोर्जरी वाला रिकॉर्ड तो जमा नहीं करवा सकते। आप फोर्जरी वाला रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे तो आप उल्टा डायरेक्शन आ जाएगी, आप पे फोर्जरी का पर्चा हो जाएगा और आपकी वो ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा। तो जो रिकॉर्ड इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया वो रिकॉर्ड इनके हमरा मौजूद है। मेरे साथ यासिर गिलानी मौजूद हैं। गिलानी साहब आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे आप बताइए कि फॉर्म 45 से फिर शुरू करते हैं या आपने कुछ वैसे कुछ इब्तदाइया में कुछ कहना है तो मुझे बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आवाज़ बुलंद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम आईने पाकिस्तान के तहत ये पाकिस्तान चलेगा, कानून के तहत चलेगा। और आईने पाकिस्तान का स्टार्ट किस बात से है कि इख्तिदार अल्लाह की अमानत है और अल्लाह उसका मालिक अल्लाह ताला है, और ये स्टार्ट है बिल्कुल आइन का। और उसके अंदर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे इख्तिदार इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ताला के हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए। तो मुंतखब नुमाइंदों से बात शुरू होती है। मुंतखब नुमाइंदे कौन है? जो अवाम के वोट से आते हैं। इसीलिए हम सब लोग देखें ना, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। जमहूरियत क्या है कि लोग आएँ, लोग वोट करें, जो जीते, जैद जीते, बकर जीते, जो भी जीते उसको इक़्तिदार मिले, वो जाके लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करे, पाकिस्तान के अंदर कानून बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, पाकिस्तान ने क्या करना है, किस तरह से लोगों को सहूलतें देनी है, पूरे की पूरे कानून साजी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी कानून साजी पर अमल करना है। तो ये एक बड़ी बुनियादी बात है। लाहौर का पहला हल्का है PP 145, शादरा लाहौर पहला हल्का है। लाहौर का आगाज़ भी वहीं से होता है। उसके अंदर जब इलेक्शन होता है, अल्लाह ताला के फजल से लोगों ने पहली दफ़ा सोच के, शौरी बेदारी के तहत लोगों ने वोट दिया, डिस्पाइट कि जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बल्कि एक और मुझे कहने दीजिए, दुनिया की तारीख़ में इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ होगा। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, इलेक्शन होते ही नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं इलेक्शन होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, छीन के आपसे कागजात फाड़ देते हैं। आपका सेकेंडर प्रपोजर है उसको नहीं जाने देते, आपके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। बाद में आर ओ हमारे वकील को कहता है मैं मजबूर था, मेरे हाथ काँप रहे थे। हमारे वाले आर ओ ने कहा कि मैं मजबूर था, मेरे हाथ काँप रहे थे, गिलानी साहब को कहना मुझे माफ़ कर दे, कागजात मुस्तरद करते वक्त।
अदालतों में जाते हैं, अदालतों से जाकर रिलीफ लेते हैं, कागजात निशान नहीं मिलता। एक राइट है कि हमें निशान अगर अवेलेबल है तो वो निशान दे दे आर.ओ. हम उससे कहते हैं कि ये निशान अवेलेबल है, दे दें, कहते हैं नहीं। हमें एक अजीब सा निशान, मुझे बतख का निशान दिया, वो भी बतख बैठी हुई थी और लंबी सी की हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या है, वो निशान दिया। इसके बावजूद लोगों ने सोच समझ के, जब लोगों ने अपना हक़ रायदगी इस्तेमाल किया, वोट किया, अब असल बात आ जाती है इसके ऊपर। अब इसके जो पूरा सिस्टम है, इसकी आगे बिल्डिंग जो है वो फार्म 45 के ऊपर खड़ी है। ये जो मुंतखब करना है नुमाइंदे को, वो क्योंकि इसकी बेस के ऊपर फार्म 47 बनेगा, इसी की बेस पे 48 बनेगा, इसी की बेस पे 49 बनेगा। अगर फार्म 45 ही आपका गलत है, गलत बेस है, तो फिर सारा इलेक्शन कालादम आपका होगा। हमारे पास जो फार्म 45 आया है, PS1 से लेके टोटल 168 हमारे पोलिंग स्टेशन से, एक यूसी एक पीपी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे 168 पोलिंग स्टेशन थे। वहाँ पे जाके लोगों ने वोट डाले। ठीक है, पोलिंग इन्होंने अगर स्लो रखी, कोई बात नहीं। जब वहाँ से रिजल्ट आया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीनियर जो है उसने साइन किए, वहाँ पे जो एजेंट्स थे, पोलिंग एजेंट मुख्तलिफ पार्टियों के, उन्होंने साइन किए। उन्होंने जो साइन करके जो हमें वहाँ से रिजल्ट मिले, मेरे पास 168 पोलिंग स्टेशन के 45 मौजूद हैं, नॉट अ सिंगल वन इज़ मिसिंग, जो हमें वहाँ से मिले हैं। मैं हल्फन ये कह रहा हूँ, ये आपके सामने दिखाने को तैयार हूँ। 1 आपको दूंगा, आप दिखाएं भी ज़रूर। एक भी रिकॉर्ड होता है ना, 100% रिकॉर्ड अवेलेबल है 1 से लेके 168 तक। और मैं हल्फन बयान कर रहा हूँ कि अगर किसी ने इस पे फॉर्जरी की हो, जो मर्जी एक्ट है हमारे ऊपर लगे, और अल्लाह की मार हो उसके ऊपर, झूठों पे अल्लाह की लानत है। क्या है इसमें? पहले से लेके 68 तक सारे के सारे फार्म्स हैं, 168 फार्म्स हैं। इनके ऊपर मेरी लीड बनती है। मैंने वोट लिए हैं 40,598 इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे, बुनियादी तौर पे मेरे वोट। पहला का रिजल्ट क्या है इस तरह जो सबसे पहला मुझे बताते जाएं, जो पहला रिजल्ट है उसमें ट्रेंड का पता चल सके कि लीड कितनी थी, क्या हालात है। PS1 है उसके अंदर मेरे वोट हैं 276 जी, और जो समीउल्लाह खान हैं उनके हैं 202। ठीक है जी। जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर उनके वोट हैं 351 मेरे हैं और 138 समीउल्लाह खान के हैं। 138, ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरा पोलिंग स्टेशन आ जाता है, सॉरी ये दूसरे का मैंने बताया, दूसरे के 245 मेरे हैं और 138 उनके हैं, 245। ठीक। जो तीसरा आ जाता है डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी है नंबर 3, समीउल्लाह खान के 125 हैं और मेरे इसके 255 है। ठीक, अच्छा, डबल पेज पे है यानी? जी, कैंडिडेट्स ज़्यादा है ना, तो अगले पेज पे आ जाता है। 4 पे पोलिंग स्टेशन नंबर 4, उसी में दूसरा मुझे दे जी प्लीज़, ताकि मैं। अच्छा जी, ये जी मेरे पास 168 जितने पोलिंग स्टेशंस थे इसके, उनका ये सारा कंपाइल्ड रिजल्ट मेरे पास पड़ा है। और ये रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जा चुका है यासिर गिलानी साहब की जानिब से। अच्छा, इसमें PS4 आ गया, ये 4 आ गया। 4 के में कहाँ है? समीउल्लाह खान, ये समीउल्लाह जी 187 इनके वोट हैं। और यासिर गिलानी साहब, मोहम्मद यासिर, जी इलेक्शन में जी यही 297 वोट जी। आप लीड देखते जाएं बस। अच्छा, समीउल्लाह खान 220 हैं जी, और 220 के साथ अगर आप देखें तो इसमें यासिर गिलानी साहब के 402, मतलब डबल की लीड से स्टार्ट हुआ है काम, और अभी हम 6-7 पे सिर्फ पहुंचे हैं। अच्छा, इसमें जी समीउल्लाह ये 145 145 जी 145 है। अच्छा, ये आपके पास सारा कंपाइल्ड अगर इधर है जी कंपाइल्ड, तो हम इधर से चलते हैं, जी ज़्यादा बेहतर है। इसको टोटल कंपाइल्ड है बिल्कुल। अच्छा जी, आए 145 जी 145 हैं और मेरे वोट बन रहे हैं 200, आपके बन रहे हैं 200 बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये ईस्ट स्कूल जी ये 7 नंबर पोलिंग स्टेशन नंबर 7 इसमें आप हैं 194 पे, और समीउल्लाह 194 है, समीउल्लाह 194 और आप 205 है। बिल्कुल सही है जी। ईस्ट स्कूल कैंपस 8 नंबर जी, आपके 309 जी 309 जी, और उनके 169 ठीक है सर जी बिल्कुल। 9 नंबर ईस्ट स्कूल मेल का, हाँ जी मेल 1 आ गया 213 जी, और ये 133। अभी तक तो कहीं भी एक वोट की लीड नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ। टोटल 168 में से 112 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मैं थंपिंग मेजॉरिटी से जीता हूँ। 112 से 54 से वो भी जीते हैं, 54 पोलिंग स्टेशन पे 56, 112 है ना, तो 56 पे वो भी जीते हैं। लेकिन मेरी जो एग्जैक्ट वोट काउंट है, मैंने इसलिए बताया आपको कि मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, जो एग्जैक्ट वोट काउंट है उसके अंदर मेरी 6139 की लीड है।
अगर यूनियन काउंसिल देखें ना, हमारी 10 यूनियन काउंसिल आप कंप्लीट 6000 की लीड से जीते हैं। 6139 वोटों की लीड से जीता। अच्छा, जो यूनियन काउंसिल है हमारी 10 यूनियन काउंसिल कंप्लीट हैं, 13वीं का थोड़ा सा हिस्सा है और 12वीं का थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है। तो 2 यूनियन काउंसिल में से वो जीते हैं, 8 यूनियन काउंसिल में ओवरऑल स्वीप करते हुए 10 नंबर में अगर आप आए, पोलिंग स्टेशन नंबर 10, जी जी इसमें यासिर गिलानी के 258 वोट हैं, उनके 163 हैं जी। 11 में आए तो 104 हैं जी। इनको, उनके 116 हैं समीउल्लाह के। यहाँ से वो 12 वोट 244 यासिर गिलानी, 258 उनके समीउल्लाह जी। 149 यासिर गिलानी, 170 जी। समीउल्लाह जी। 340 यासिर गिलानी, 223 समीउल्लाह, 254 यासिर गिलानी, 186 समीउल्लाह जी। 187 यासिर गिलानी, 168 यानी 168 जी। समीउल्लाह, 186 यासिर गिलानी, 140 समीउल्लाह, 379 यासिर गिलानी, 207 समीउल्लाह, 308 यासिर गिलानी, 156 जो है। ये देखें ना, अभी हम सिर्फ 19 तक आए हैं, तो 19 में जो लीड आपकी है वो उसमें 20 में भी देखें आधे से ज्यादा, वो 20 वोटों से एक जगह सिर्फ आगे जी जी जी, 2 जगह पे वो 20 जीते हैं, में 20 475 मेरे तो डबल पे चले गए, डबल से भी ज्यादा है। और 232 इनके हैं जी। और ये है इंस्पायर स्कूल है मुस्तफा स्ट्रीट 34 जी, यूनियन इस्लामिया कॉलोनी जी, अजीज कॉलोनी, यूनियन काउंसिल 6 का ईयर, अजीज कॉलोनी। और ये 20 नंबर अगर आप देखें, जी। 21 पे अगर आए तो यासिर गिलानी हैं, बत्तख का इनका इंतखाबी निशान था 251 यानी 91 जी। और उनके हैं 152 यानी। फिर इनके 420 हैं 22 नंबर पोलिंग स्टेशन से, उनके 229 हैं समीउल्लाह साहब के जी। 23 नंबर पोलिंग स्टेशन से 352 और उनके 264, 24 नंबर से 222 और 205, 25 नंबर से 388 और जो उनका है समीउल्लाह साहब का वो 238 है जी। 260 उनका 26 नंबर पोलिंग स्टेशन से यासिर गिलानी साहब का, और 26 नंबर से समीउल्लाह साहब का 217, 146 27 नंबर से यासिर गिलानी के वोट हैं और 66 जो हैं वो समीउल्लाह के वोट हैं। 240 28 नंबर से यासिर गिलानी साहब के और 165 जो हैं वो समीउल्लाह के वोट हैं। इसी तरह 29 नंबर जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 166 है और इसमें 112 हैं समीउल्लाह के। 251 यासिर गिलानी के 30 नंबर से अगर देखें और उनके 140 हैं, इनके 300 हैं 31 नंबर से यासिर गिलानी साहब के और समीउल्लाह के 161 हैं। 32 नंबर आए तो 196 32 नंबर पे और 115 उनके हैं समीउल्लाह साहब के। 33 नंबर में 309 यासिर गिलानी साहब के और 191 जो है वो समीउल्लाह साहब के। आगे आप पढ़िए जी, 34 से आए। 34 नंबर पे 232 मेरे वोट हैं और 145 हैं समीउल्लाह खान के। पोलिंग स्टेशन नंबर 35 पे 443 मेरे वोट हैं और समीउल्लाह खान के 167 हैं, हाफ से भी कम है। 36 पे 317 मेरे वोट हैं और 127 समीउल्लाह खान के हैं। अब फिर डिफरेंस देखते जाएं। 37 नंबर पे 295 मेरे वोट हैं और 118 वोट हैं समीउल्लाह खान के। 38 नंबर पे 251 मेरे वोट हैं और 109 हैं उनके, फिर अगेन हाफ से कम है। 39 नंबर पे 325 वोट हैं मेरे और 223 उनके हैं समीउल्लाह खान के। 40 नंबर पे यासिर गिलानी मेरे 235 वोट बनते हैं और इनके 172 हैं। इसी तरह से 41 नंबर पे 199 मेरे वोट हैं और उनके 85 हैं। 42 नंबर पे 121 मेरे हैं और 22 उनके वोट हैं। 43 पे 239 मेरे हैं और 98 उनके वोट हैं। फाद भाई ये कंप्लीट लिस्ट है और एग्जैक्ट एक एक फिगर दिया हुआ है। अब 47 पे क्या किया, यानी मेरी लीड, मेरे वोट टोटल बन गए 40,598 जी टोटल। ये फॉर्म 45 जो हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हर बिल्डिंग से दिया, उसको जब जमा किया, इसमें से मुस्तरद वोट निकालने के बाद तकरीबन 3000 वोट मुस्तरद किए हैं हमारे, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। पोलिंग स्लो हुई, मेरे पास एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, मेरे घर के पोलिंग स्टेशन पे 300-400 बंदा बाहर खड़ा है और अंदर हाथे में जगह है। पोलिंग एक तो टाइम भी नहीं बढ़ाया, हालांकि इसकी सेंस ये होती है हमेशा 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है जब लोग पोलिंग स्टेशनों के बाहर कतारें खड़ी। पूरी जिंदगी इसी तरह ही हुआ है, पूरी जिंदगी ऐसे हुआ है और लोग वोट डालने जब आए आप तकरीबन 4:45 ऐलान हो जाता है 1 घंटा। अच्छा, अगर नहीं भी बढ़ा तो जो लोग पोलिंग स्टेशन के हाथे के उसके पास आ गए हैं उनको अंदर कर लेते, ये रूल है। और ये हमारे यहाँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तकरीबन 300-400 लोग मेरे घर के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है, सरापा एहतजाज रहा है, वहाँ पे बड़ा जोर लगाया, उन्होंने 5-6 लोग अंदर जाने दिया, फटाफट गेट बंद कर दिया, नहीं जाने दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ उसके बावजूद भी जो फॉर्म 45 बने हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद, स्लो पोलिंग के बावजूद 40,598 वोट मेरे थे इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे और समीउल्लाह खान नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पे 34,459 वोट है।
6139 लोगों ने, जिंदा लोगों ने वोट से बरतरी दी है मुझे, और उन जिंदा लोगों के मैंडेट को अगर कोई समझता है कि वो खत्म कर देगा, इलेक्शन कमीशन को इस पे फ्रंट पे आके बिल्कुल आना चाहिए, अपनी जो इरेगुलरिटीज हैं उनका उनका और अगर कोई चाहिए समझता है कि क्या उसको वो खत्म कर देगा, तो मैं खान साहब का सिपाही हूँ, आई विल फाइट टिल एंड, और टिल एंड आई मीन इट टिल एंड। जो कुछ भी होगा मैं पूरी फाइट करूंगा, सियासी फाइट करूंगा, कानूनी फाइट करूंगा, मैं गली गली चौक चौक चौराहे में जाके मैं पंचायत लगाऊंगा, मैं अपना मुकदमा पेश करूंगा, मैं पंचायत में कहूँगा इनके करीबी 2-3 लोग हैं जिनका बड़ा किरदार है इनके इलेक्शन में प्लस माइनस करने में, मैं उनको कहूँगा कि कुरान मजीद लेके अपने बच्चों के सर पर रखें और बताएं कि ये इलेक्शन अगर समीउल्लाह खान जीता है तो मैं पहला शख्स हूँगा जाके हार डालूंगा उसके गले में कि जनाब आप जीत गए हो। इनके लोग जो इनके करीबी हैं, जिन्होंने इनके इलेक्शन में सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया, वक्त आने पे मैं उनका नाम लूँगा, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग आओ। PMLN के वर्कर्स मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कहते हैं कि यार आप इलेक्शन जीत गए, आपसे ज्यादती हुई है। तो ये देखें, जब लोग समझ रहे हैं, लोगों का मैंडेट है, तो लोगों के मैंडेट को अगर खामोश हो जाऊँ तो मैं भी मुजरिम हूँ, हम खामोश नहीं होंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। मैं पहली चीज़ तो इनसे मैं तवक्को करता हूँ कि थोड़ी सी अखलाकी बर्तरी का मुजाहरा करें। इन्होंने हमेशा से ना एक नकाब अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, बड़े बीबे बच्चे बन के नहीं जैसे होते कि मैं तो डेमोक्रेट हूँ, मैं तो जमहूरियत पसंद हूँ, मैं असल चेहरा आश्कार हो गया, लोगों ने देख लिया। जी, नून लीग को आप कह रहे हैं? मैं समीउल्लाह खान को कह रहा हूँ। अच्छा, समीउल्लाह, मैं उनको कह रहा हूँ, इन्होंने हमेशा से ये किया होता था। आप मुझे बताएं, कोई भी इज्जतदार शख्स आपके यहाँ, हम इस ऑफिस में बैठे पब्लिक ऑफिस में वोटिंग करवा लेते हैं, 2 पैनल बनते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कोई भी शख्स है जिस तरह की मर्जी उसकी नेचर हो, अगर वो हारा हो तो वो आके कहे कि नहीं मैं जीत गया हूँ? नहीं मुमकिन है। लोग मानेंगे? कोई लोग बंदा नहीं मानेगा, वो सारे कहेंगे यार ये कितना गंद कर रहा है, यार ये तो बड़ी गलत बात कर रहा है, सारे लोग यही कहेंगे। यासिर गिलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुझे शॉर्ट ब्रेक एक लेना है जी, शॉर्ट ब्रेक के पास आते हैं, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। और समीउल्लाह साहब जो हैं, हमारा फोरम उनके पास हाजिर है हर वक्त, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, वो अपने हिस्से के को फॉर्म 45 दिखाना चाहें, ऐसा रिकॉर्ड देना चाहें जिसमें वो जीते हैं, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। समीउल्लाह साहब जो हैं नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, वो जब ये प्रोग्राम देखें तो लाजमी उनके पास ये राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपनी बात करें, अपने हिस्से के जो उनके पास फॉर्म 45 हैं उनमें अगर वो जीत रहे हैं तो वो हमें दिखाएं, हम उन्हें उसे उसी तरह नशर करेंगे और पब्लिक तक भी पहुंचाएंगे कि समीउल्लाह साहब जो हैं बकौल उनके फॉर्म 45 के तहत वो जीत गए हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। यासिर गिलानी साहब अपनी लीड बता रहे हैं और फॉर्म 45 का 168 जो पोलिंग स्टेशंस थे, PP 145 लाहौर का पहला हल्का बनता है शादरा से, उसका सारा रिजल्ट इन्होंने शेयर किया है और सारे रिजल्ट में जो फॉर्म 45 है वो हमारी नज़र से भी गुजरा है। यही रिकॉर्ड इन्होंने इलेक्शन कमीशन भी जमा करवाया है और ये सारा रिकॉर्ड इनकी वसादत से हम तक पहुंचा है। और इस रिकॉर्ड की क्रेडिबिलिटी या इस रिकॉर्ड में अगर कोई सुकम है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गिलानी साहब के ऊपर है। और ये रिकॉर्ड वो इलेक्शन कमीशन भी जमा करवा चुके हैं और वहाँ इनकी फ़ाइट भी जारी है, जहाँ जो प्रोसेस है उसमें भी ये लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन बात कहाँ तक पहुँची है जी? जी, इलेक्शन आप गए हैं इलेक्शन कमीशन? जी बिल्कुल गए हैं। हमने RO को भी लिखा, हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उनको भी लिखा है, क्योंकि जब रिजल्ट कंपाइल करना होता है ना, तो रिजल्ट कंपाइल करते वक्त 2 कवानीन। आपको कैसे फॉर्म 45 सारा मिल गया? मैं आपको बता, जब आप हारे हुए थे? नहीं, ये भी बताइएगा मुझे। हमें ये आइडिया था कि सारी जो रियासती मशीनरी है, जो इंतजामी मशीनरी हमारे खिलाफ जा रही थी, हमने अपने लोगों को ये कहा था कि कोई और चीज़ हो या ना हो, आप लोगों ने फॉर्म 45 ज़रूर लेके आना है। हमने सबको ये कहा हुआ था और सब लोग लेके आए हैं। और वैसे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी माननी पड़ेगी, प्रिजाइडिंग जो पोलिंग स्टेशन की हद तक इस दफ़ा वो धांधली नहीं हुई है। पोलिंग स्टेशन की हद तक स्लो हुआ है, लेकिन उसमें जो हमारे वाले स्लो में भी मैं लाहौर के बहुत सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जी उनको मिला जाके जी, तो मैंने उन्हें कहा कि सर स्लो है प्रोसेस, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गाइड कर दे, हम कैसे तेज करें। मैं वही बता रहा हूँ, वो इतना देखिए जो बात natural मानने होना वाली था। बात है, जो सच है वो बताते हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद अब तक देखिए ना, इस दफ़ा अब वो धांधली नहीं हुई है। इसी के क्रेडिट में मैं आपकी इस खिदमत में अर्ज करूँ कि मरियम बीबी वाला जो हल्का है, हम गड़ी शाह खड़े थे जी, और वहाँ का पोलिंग स्टेशन, उसके सारे अमले ने जितने भी लोग बाहर खड़े थे वो 250-300 थे, उनको अंदर ले लिया जी,
और 6:45 तक फिर पोलिंग Yes, जारी भी रही। बिल्कुल। कुछ मेरा जगहों पे ख्याल- अच्छे मेरा ये रिजल्ट- ख्याल है कि जो मास्टर्स प्लानर से उनका ख्याल था कि निशान चेंज कर दिया, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को बतख दे दी, किसी को झूला दे दिया, किसी को प्याला दे दिया, तो इनको पता नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन होगी और लोगों को नहीं पता चलेगा। और डर खौफ की फ़िज़ा भी थी, ना जलसा कर सकते थे। मैं एक दिन वहाँ पे गया हूँ, बाद में 24 लोग हमारे पकड़ लिए उसी रात को, जिस दिन मैं वहाँ पे एक दिन के लिए गया हूँ हल्के में, और उसी रात को हमारे 24 लोग पकड़ लिए उन्होंने। तो डर खौफ भी था, हमारे लोग सपोर्टर्स उस तरह से नहीं निकले, वोटर्स बड़ी ज़्यादा तादाद में निकले। अच्छा, जब ये सारा सिलसिला हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक फेयरली काम किया और उन्होंने हमें दिए, बल्कि एक दो जगहों पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रोका है, उन्होंने कहा ये आप लेके जाएं, साइन अंगूठा करके दिया उन्होंने। ये चीज़ भी सामने आई है, जो सच है वो कहना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक तो इस हल्के के मैंने आपको 100% रिकॉर्ड दिया, दूसरा बड़ी जमातें, इनके अलावा TLP है वहाँ पे, तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, उनके तकरीबन 17,000 से ज़ायद वोट हैं, 17,000 से ज़ायद वोट लिए। तीसरी बड़ी पार्टी वहाँ पे बन के आई है। जमात इस्लामी वहाँ पे थी, मरकज़ी मुस्लिम लीग वहाँ पे थी। मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो लाहौर के सदर हैं, पूरे लाहौर के सदर भी हैं, और वो 145 इलेक्शन लड़ रहे थे मेरठ समीला के मुकाबले में, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि यासिर गिलानी का मैंडेट चोरी करने के हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी ने मरकज़ी मुस्लिम 130 में भी आपके हक में जी, दलाइल मैं दिए। बताता हूं, मैं वो पूरा प्रोग्राम जी, किया जी। है खलीक भट्ट साहब ने मेरे साथ जी, मैं बैठ के। आपको ये आपको दे रहा हूँ, ये भी आप चलाइएगा। मरकज़ी मुस्लिम ये लीग के- नेचुरल अलायंस जमात से कैसे नहीं इतना? सर, नेचुरल नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है मेरे लिए तो हमदर्दी, मैं क्योंकि वर्कर क्लास से हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी और का कहना ज्यादा मोतबर गवाही जी, है। मोतबर गवाही है ना, अपने दूसरे कैंडिडेट कैंडिडेट का किसी मुखालिफ का कहना? जी, मुखालिफ आप कैंडिडेट, इस वाइस हम कह रहे आपस में एक दूसरे के मुखालिफ लड़े हैं ना। वो कह रहे थे मुझे वोट मिले, मैं कह रहा था मुझे मिले, ये समी साहब कह रहे थे मुझे वोट मिले। ठीक है। तो उन्होंने, मैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो सदर हैं लाहौर के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम यासिर गिलानी का मैंडेट चोरी हुआ है, शदीद मजम्मत करते हैं, हम हर कानूनी जगह पर इनकी हिमायत करेंगे। जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने वीडियो बयान जारी किया है, वो भी आपको शेयर करता हूँ। वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने ज़्यादती की है, ये जो हमारे पास रिजल्ट था तकरीबन 7,000 के मार्जिन से यासिर गिलानी जीत रहे थे, जो हमारे पास रिजल्ट आया, और इसी तरह से अलीजाज भुट्टर जीत रहे थे। हमारे पास जितने भी फॉर्म 45 आए उसके मुताबिक यहाँ से कौमी असम्बली के ऊपर अलीजाज भुट्टर जो कि 16,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे, और सूबाई के ऊपर यासिर गिलानी तकरीबन 7,000 की वोटों की लीड से यहाँ से वो विन कर रहे थे। दूसरे उम्मीदवार जो कि भारी लीड से हारे हुए थे, उनको यहाँ पे जिता दिया गया। TLP के जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ कहा, उन्होंने कहा जी हमें जहाँ जाना पड़ेगा, हमारे पास मौजूद है रिकॉर्ड, हम आपके साथ जाएंगे, आप जीते हैं। तो ये जो बड़ी जमातें हैं वहाँ की, जो वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, वो सब ये कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चा बच्चा कह रहा है, हर कोई जानता है, वो खुद जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि ये इलेक्शन वो हार गए हैं। अब अगर हार के वो झूठी, वो कहते हैं कि कहना चाहिए ना, कालक मल के किसी तरीके से वो फेक अपने आप को शो करें, तो ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रखेंगे। ये आपके सामने नताइज हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बड़ी सख्त ज़्यादती की है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये, मैं तो समझता हूँ कि मैं जब फॉर्म 47 बनता था तो 45 के साथ जब आप उसे मैच करते अच्छा, हमें हैं तो जाने वो नहीं दिया। 3 लोग थे हमारे, पोलिंग एजेंट थे, 3 इलेक्शन एजेंट थे मेरे। 45 तक तो कुछ नहीं जी, कहा गया। 45 तक कुछ नहीं कहा गया। जब हम वहाँ से RO के ऑफिस गए हैं तो मेरे 3 इलेक्शन एजेंट थे, जो कि RO ने नामी कानून के तहत बन सकते हैं। जो पहले गए हैं वो 5 बजे से पहले ही चले गए थे। मुझे आइडिया था कि ये प्रॉब्लम करेंगे, मैंने कहा था आपने पहले अंदर होना है, ताकि अगर बाद में रास्ते उसे ब्लॉक भी करें। उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। अब RO ऑफिस से जी, निकाला। RO ऑफिस है, वो साहब का लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती RO ऑफिस से निकाला गया। हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। अब रात को फिर गए हैं, फिर वहाँ से निकाल दिया गया। कैंडिडेट अलीजाज भुट्टर भी गए हैं, मेरे इलेक्शन एजेंट भी गए हैं, वहाँ बहस मुबाहिसा हुआ, फिर निकाल दिया गया। अगले दिन सुबह तो इतनी नफरी थी कि वो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। यानी कानून ये था कि इलेक्शन एजेंट के सामने करते, और जब 30 पोलिंग RO स्टेशन के पास कैंडिडेट का बैठना जरूरी है जी, जरूर, कैंडिडेट का कोई नुमाइंदा बैठ सकता है, कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, फिर इलेक्शन वही ना जी, ये कानून है, कानून है ना जी, ये कानून है। फिर जर्नलिस्ट का होना भी जरूरी है। अब जर्नलिस्ट भी जा सकते हैं, बिल्कुल जर्नलिस्ट के बगैर जी, नहीं करेंगे। फॉर्म 45 अच्छा, वाले जर्नलिस्ट देख के आता है। फहद भाई, उधर इन्होंने स्क्रीन लगाई होती है, वहाँ स्क्रीनें लगी थी RO ऑफिस के बाहर टेबुलेशन के लिए। जब फॉर्म 45 आता है, ऐड करते हैं, वहाँ पे टोटल आ रहा होता है। मुझे शादरा से जो कॉल्स मौसूल हुई उस रात, जो लेट नाइट जाके लोगों ने मैसेजेस किए जी, मैं आपको कुछ जगहों से उनका देखें, PTCL का तो चल रहा था ना नेट, जी पेनेट चल रहा था, जी चल तो रहा हम भी PTCL पे थे जी जी। तो वहाँ से जो कॉल हमें रिसीव हुई उसमें उन्होंने कहा कि 35% रिजल्ट जब शादरा में आया तो स्क्रीनें इलेक्शन स्क्रीन उठा ली थी, स्क्रीन उठा ली गई थी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये 100% सच बात है। तकरीबन 30 के करीब रिजल्ट जब आए हमारे, टेबुलेट हुआ, मैं भी जीत रहा था, अलीजाज भी जीत रहा था, तो जो बाहर स्क्रीनें 3 लगी हुई थी, NA की, PP145 की, PP146 की, तीनों स्क्रीनें हटा दी गई, वो स्क्रीनें भी हटा दी। उसके बाद बंदे को भी नहीं जाने दिया। दूसरी एक वायलेशन क्या है, RO बाउंड था कि 2 बजे तक वो रिजल्ट कंपाइल करे,
रात के 2 बजे तक। ये तो कानून है इलेक्शन कमीशन का। ये लाहौर का हल्का है, ये कोई वो तो नहीं है कि कोई अपर चनार से कोई रिजल्ट आना था, किसी पहाड़ी से इलाके से रिजल्ट आने थे, किसी दूर दराज के इलाके से आने थे, वो तो पैदल रिजल्ट आ सकता है। यहाँ हाजीकोट से नैनसू के हमारा, और सेंटर में आरओ का ऑफिस है, तो पैदल रास्ते हैं, पैदल रास्ते 2-2 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर है, आराम से पैदल आ सकते हैं। तो ये सारे वो रिजल्ट नहीं आए। अगले दिन 9 फरवरी को जो इन्होंने 9 फरवरी को ये जीते हैं, 35% के बाद आपका रिजल्ट रोक लिया गया। जी रिजल्ट हमारा फिर रोक दिया गया। बल्कि लेकिन आप तक फॉर्म 45 पहुंच चुके जो सीएम पंजाब हैं उनके जो चैनल के ऊपर अगले दिन सुबह तक ये लीड चलती रही। आप निकाल के देख लें, रिकॉर्ड कैसा निकाल दें कि यासिर गिलानी लीड, वो 30% का जब आया वो तकरीरें सबने दिखाई, जो सबने दिखाई, वो लीड हमारा चलाता रहा। और उसके बाद अचानक तकरीबन 4-5 बजे के करीब एकदम से वो फ्लैश हुआ और हमें सबसे पहले टीवी चैनल से ही पता चला कि अच्छा जी हमारा 47 बन गया। वहाँ से पता चला कि हमें 4316 वोटों से हरा दिया। तो ये जुल्म और ज्यादती हुई है, इसको हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, क्या अब इलेक्शन कमीशन की अपडेट क्या है? जी इलेक्शन कमीशन में मेरा फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर्स है, फैसला महफूज है। कल भी उधर ही थी, आज भी रिकॉर्ड सारा ये हो गया। जी रिकॉर्ड सारा हो गया, बहस हो गई है, फैसला महफूज है, आज भी उधर ही। कौन कानूनी माहिर हैं आपकी तरफ से? हमारे उधर एडवोकेट असफंद हैं, वो इस्लामाबाद से हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं। वो उधर हम हाई कोर्ट में भी गए थे क्योंकि हाई कोर्ट ने सब जगहों से कहा था, कर दिया था वो मैंने फिर इसीलिए विथड्रू कर ली थी ताकि मेरे पास ऑप्शन रहे दोबारा आने की, क्योंकि वो कह रहे थे, हाई कोर्ट सारे कह रहे थे कि आपके पास रेमेडी है ईसीपी में, तो हमने वो अवेल कर ली है। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन फोरम भी यही है। जी कॉम्पिटेंट फोरम भी वही, यहाँ फिर ट्रिब्यूनल है। उसके बाद फिर दोबारा ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल के फैसले को फिर हाई कोर्ट का शायद बेंच और हाई कोर्ट एड्रेस करे या सुप्रीम कोर्ट। जी जहाँ तक भी जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। में हाई कोर्ट का जज ही बैठना है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हुक्म, जी बिल्कुल वही बैठेंगे, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या उनकी चीफ से लेकर ना वही बैठेंगे। अच्छा जी, वो पूरी हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी फाइट करेंगे। मैंने इसलिए कहा, ये आपके फोरम से मैंने इसलिए दावत दे रहा हूँ, पंचायत लगा ले कुरान मजीद, अपने बच्चों को ले, मैं भी ले आता हूँ अपने बच्चों के सर आके कहते हैं कसम को छोड़ें जी, वो तो चले एक मॉरल ग्राउंड है ना। जी मॉरल ग्राउंड। अर्ज ये है कि फॉर्म 45 अपना ले आए। एग्जैक्टली है, यही आप जी बिल्कुल है। इसमें से एक भी अगर फॉर्ज्ड हो, मैं आज भी, और अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी ने वफा की, जब मर्जी हो मुझे, वो कहते हैं ना नीची जगह पे बिठा लीजिएगा, जब मर्जी मुझे बुला के कर लीजिएगा कि ये आपने ज़्यादती की थी, आपने झूठ बोला था, क्योंकि मैं समझता हूँ झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। और ये देखें, ये लानत आश्कार होगी, हो भी रही है, लोग डाल भी रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता लानतें आश्कार होंगी। तो मैं तो उनको कहता हूँ भाई लानतें बचाएं, अवाम के मैंडेट को मानें, जो अवाम कहती है उसको मानने दें। यही हमारा आइन है, यही हमारा दस्तूर है। और हमारे तमाम मुतल्लिकीन को, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये ख्याल करना चाहिए कि अवाम की आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। एक सैलाब होता है ना, अवामी सैलाब है, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती जब बंद बनाएंगे ना तो दोनों तरफ नुकसान होगा। आप बंद बनाते हैं कि अगला एरिया बच जाए, बंद रोक लेते हैं, लेकिन जब सैलाब आता है पीछे तो तबाही हो चुकी होती है, लेकिन फिर अवामी सैलाब से वो बंद टूट जाता है, फिर आगे भी तबाही होती है, यानी पीछे भी तबाही है, आगे भी तबाही है। तो मैं सब लोगों को, मुतल्लिकीन को कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, ये अवामी आवाज़ के सामने बंद ना बनाएं। अगर इस तरह का बंद बनाने की कोशिश करेंगे, निज़ाम चलेगा नहीं। कल आप तक कुछ हमने फॉर्म 45 पहुँचाए, वो ज़रा क्विक रिकैप देख लें। वो देखिए ज़रा क्या सूरत हाल है। फॉर्म 45 की सारी डिटेल बताता हूँ। अजरा मसूद 410 वोट, मलिक अकील 110 वोट। ये देखें जी, अजरा मसूद 462, मलिक अकील 94, अजरा मसूद 406, अकील मलिक 115, अजरा 473, अकील सिर्फ 74, 74। 400 का इधर हो गया, 400 की लीड इधर हो गई। ये कौन सी जादू की छड़ी थी कि सुबह बेचारी ये हार गई। ये बैठे बैठे 4 फॉर्म में 1000 की लीड हो गई है। हम लोग फॉर्म 45 लेके रात को 10:30 बजे अपने दोनों हलकों से लेके निकले, जिसमें हमारी विक्ट्री थी। कम से कम 50,000 की लीड थी उन्हें। रात को वो प्रॉपर हम लोगों ने वहाँ पे अपना सेलिब्रेट किया है। और जब अगले दिन मॉर्निंग उठे हैं तो मलिक अकील थे, बैरिस्टर साहब, वो सुबह जीते हुए थे, जिनकी 38,000 वोट्स थी। अब समझ नहीं आया ने आके पीछे से वोट डाल दिए। कुछ लोग कहते हैं हम वोट डालने गए ही नहीं। हमारा कैंट एरिया है, कैंट एरिया में ये पोजीशन थी उस वक्त। पहले का फैसला हुआ था, आवाम को इतना थकाने की क्या जरूरत थी इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा NA 130 के कुछ फॉर्म 45 आपको दिखाए थे, वो ज़रा सूरत हाल देख लें। ये है जी फॉर्म 45 में यास्मीन बीबी 258 वोट हैं, नवाज शरीफ 109 वोट है। रिकॉर्ड जो इकट्ठा किया है उसके मुताबिक एक सिर्फ अभी तक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसमें कोई 20-21 वोट्स की लीड थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन ये पाड़ा तो नहीं, वो कहते हैं ना पाड़ा नहीं मिलना पंजाबी में। DCO इस तरह के कागजात जो है फॉर्म 45 के टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाने के बाद ये दूसरा सिर्फ रिजल्ट आया है जिसमें 40 की लीड बनती है। दोनों का मिला के अगर देखें 90% में यास्मीन की लीड कितनी है जो आपने कैलकुलेट किया है? 30 से 35 हज़ार। ये फॉर्म 45 है, इसमें नवाज शरीफ 230 पे हैं और यास्मीन 288 पे हैं और सूफी साहब जो है वो 5 पे हैं। ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाते रहेंगे। ये फॉर्म 45 का सारा रिकॉर्ड
मीडिया पर ले आए। एक जगह सिर्फ 21 वोट का सिर्फ डिफरेंस था। कुल मिला के ये 60 वोटों की लीड अभी तक बनी है। सैकड़ों की लीड पीछे आ गई है सारी, जो यास्मीन की तरफ से आई है वो पूरी नहीं हो सकती। 10% भी रिजल्ट अगर आ जाए तो उसमें 30-35 हज़ार की लीड तो सवाल ही नहीं पैदा होता और बढ़ेगी इनकी हार की रेशो जो है। आप ये देख सकते हैं फॉर्म 45 स्टैम्प शुदा हैं, अंगूठे हैं इस पे लगे हुए। आप ये सारा रिकॉर्ड जो है टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको 4 लाहौर के पीक जर्नलिस्ट, सबसे बड़े क्रेडिबल और बड़े मारूफ लोग सारे, 4 जर्नलिस्टों की गवाही अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई थी, जिन्होंने 55 घंटे ड्यूटियां की थी। और छोटी छोटी बात उनकी भी सुन लें, जो बता रहे थे, हमने तो खैर उनका तफसीली इंटरव्यू किया था, उनकी बात सुन लें। वो कह रहे थे कि हमने फॉर्म 45 देखा था लेकिन 2018 में देखा था, अभी नहीं देखा। तो फॉर्म 45 को लेकर उनकी गवाही क्या है, चूँकि जर्नलिस्ट जो इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे थे उस रात, जिनकी पोलिंग स्टेशंस पे ड्यूटियां थी, जिन्होंने आरओ ऑफिस बैठना था, जिनके सामने ये रिजल्ट कंपाइल होना था, वो सारे के सारे आपको रिजल्ट को लेकर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने कोई नहीं देखा, हमें कोई नहीं पता, तो हमें तो बाहर निकाल दिया गया था, कैंडिडेट्स को नहीं बैठने दिया गया। तो वो क्या गवाही दे रहे हैं वो भी ज़रा देखें। फॉर्म 45 देखें आपने? 2018 में देखे थे। इस दफ़ा वो खुफिया थे। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी इलेक्शन के नताइज में तख़ीर हुई है तो ये वाला इलेक्शन है, 2024 8 फरवरी का इलेक्शन है। और इससे भी बढ़कर ये कि जब ये इस इलेक्शन से 2 रोज़ कबल सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और इस्लामाबाद से जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ये कहा था कि ये हम तारीख रकम करेंगे और नताइज बर वक्त देंगे और तमाम पिछले इलेक्शन अब भूल जाएंगे। इस मरतबा मीडिया को पूरा मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड रखा गया है। जैसे वो कहते हैं ना कि लम्हा ब लम्हा बाहबर, वो हमें नहीं किया गया। अब इन्होंने किया क्या है, हमें ये कह दिया कि 6 बजे अब नतीजे चलाएंगे। हमने कहा जी ठीक है। अब जब 6 बजे तो हमने कहा ये अपनी जो स्क्रीनें लगाई हैं पूरा इंतज़ाम किया, इधर को डाटा अपलोड करें ताकि हम देते जाएँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले जो प्रिजाइडिंग अफसरान है 300 350 एक हल्के के बनते हैं, वो सारे जाएंगे डाटा इकट्ठा करके आरओ के पास, आरओ उनकी जमा तफरीक करेगा। उसके बाद जो आरओ फॉर्म 47 है वो अपलोड करेगा, वो ख़त्मी आपने देना है, 1 बाय 1 आपने नहीं देना। फहद भाई, मैं इस इलेक्शन को धांधली प्लस इलेक्शन कहूँगा। पहले हम ये देखते थे कि धांधली होती थी, लेकिन इस मतलब हमने ये देखा है कि ये इलेक्शन मैनेज हुआ है और तारीख़ में इस इलेक्शन को फॉर्म 47 का इलेक्शन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि जितनी भी तब्दीलियां हुई, जितने भी नताइज ऊपर नीचे हुए, वो फॉर्म 47 में हुए। फॉर्म 45 कुछ और कह रहे हैं। फॉर्म 47 जो है जब आता है तो उसमें हैरान कुन तौर पर जो है वो तब्दीलियां होती हैं। 3 से 4 तरीके होते हैं रिज़ल्ट जमा करने के। जो कैंप ऑफिस होता है, एक तो सियासी जमात का, एक उस उम्मीदवार का अपना कैंप ऑफिस होता है, वो वहाँ पे फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट जमा करता है। उसकी एक कॉपी अपनी सियासी जमात के दफ्तर भेजता है और उसी की एक कॉपी जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के आरओ के पास आती है। आरओ उसको कन्वर्ट करता है 47 में और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है, वो हमारे पास तक मौसूल होती है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब का नतीजा था, जो यास्मीन के कैंप ऑफिस तक पहुंचा होगा, उसमें क्या हालात थे और बाद में कुछ हुआ या ये इसी तरह ही होना था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था ये सारा? फॉर्म 45 का तस्करा आपने क्यों किया, वो आपने देखा है? जी अच्छा जी गिलानी साहब, अब मुझे मैं ये आरोज के खिलाफ भी मैंने वकला को कह दिया कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आइन का जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बननी है, रियासती सतून बनना है, उस सतून को गिराने की कोशिश की है। जैसे मैंने पहले पढ़ा कि आइन स्टार्ट इससे होता है कि हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह के हदूदों के ऊद के अंदर रहते हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे, इक़्तिदार उनके पास होगा। तो वाली साहब को पता चला तो मैं अपना वो उस दौरान भी सुना है आपको। फाद भाई देखें, वक़्त आ जाता है, हर किसी ने जाना है, बड़ा ही पेनफुल था। मेरे वालिद साहब कोई, मैं ज़ाहिर आपको पता है उनकी तीमारदारी नहीं कर सका, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा, वहाँ पे भी मुसलसल पैरा रहा। इवन उस हॉस्पिटल के ऑनर ने मेरे भाई को बुला के कहा कि ये सिचुएशन है, वो तो मुसलसल ढूंढ रहे हैं, और उनको शायद आइडिया हो गया था कि वक्त करीब है। भाई ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उसको बता दिया कि अब इनके जो सर्वाइवल मुश्किल है, मेडिकली ये स्टेज पे चले गए हैं। तो लेकिन उन्होंने कह दिया, यहाँ तक भी उनसे जानने वाले थे कोई कि हमने इसको अरेस्ट करना है। फिर आपको इतला कैसे हुई? मैं राब्ते में तो था, देख रहा था सारा सिचुएशन। फिर वो मैं हॉस्पिटल में जब रहे तो वहाँ पे भी, यहाँ तक देखें कितना तकलीफदेह है कि कोई बंदा तस्वीर उतारे, वो बिस्तरे मर्ग पे थे तकरीबन, वो तस्वीर उतार के कहीं भेजते थे। मेरी कज़न की फिर एक से किसी एहलकार से तकरार भी हुई कि खुदा का खौफ करो, ये कोई चीज़ें हैं। फिर मुझे उन्हें गाँव लेके जाना पड़ा। मैंने शादरा में उनका, जहाँ पे मेरे सारे ज़्यादा लोग थे, जनाजा नहीं उनका किया, गाँव में मैं गया। गाँव में जाके मैं उनके पास, उनकी मैयत के पास भी रहा, आखिरी सांस भी चंद मैंने उनके, मेरे साथों में उन्होंने दम दिया, लेकिन मैं कंधा न दे सका। ये एक चीज़ मेरे ऊपर बोझ रहेगी।
लेकिन ये बोझ किस लिए है? ये बोझ इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो बच्चे हैं, बेशुमार जो लोग हैं, वो कानून की हुक्मरानी के तहत आ जाएं, कानून के उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत शुक्रिया आपका जी, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टाइम देने के लिए, आपने ये 5 व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए आपने अपने रिकॉर्ड से एक्सेस दी, आपका बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आप देख रहे थे। समीउल्लाह साहब जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। गिलानी साहब ने तो कहा है कि आप कसम कुसम उठाएं, आपने हल्फन आएँ, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके नज़दीक आप जीते हुए हैं और आपके पास उसका रिज़ल्ट भी मौजूद है, भले आपके पास अब नोटिफिकेशन मौजूद है, लेकिन अगर फॉर्म 45 की सूरत में आपके पास, आप समझते हैं कि आपको आवाम का जो फोरम है, जो हकीकी फ़ोरम है, उस तक भी आना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए, तो आपको ज़रूर आना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।